होटलों पर, चौराहों पर, पार्क में, बाजारों में, दुकानों में न जाने कौन कौन अपनी सुना कर जाता है। हमारा नौजवान खामोश रहता है। काश हमारा नौजवान भी कुछ सुने, कुछ सीखे तो वो भी तवज्जो चाहता है। अब शबे कदर इसलिए अफजल हो गई कि उसमें कुरान नाजिल, कुरान नाजिल। तो अब बताएं, क्या शबे कदर जब आती हर साल कुरान नाजिल होता है कि एक बार नाजिल हुआ? बोले एक बार। लेकिन अफजल 1000 महीने तक हर रात, हर साल की शबे कदर, बेशक सुबह कयामत तक जितनी शबे कदर आएगी वो सारी शबे कदर 1000 महीने से अफजल है। हमने कहा लोगों जो ये इतराज करते हो मिलाद की रात पर, तो क्या शबे कदर पर ये इतराज वारिद नहीं होगा? तो कहा शबे कदर को कुरान 1000 महीने से अफजल कह रहा है। हमने कहा कुरान हर साल नाजिल नहीं होता। कहा अल्लाह ने जब बरकत दे दिया तो अब वो बरकत अल्लाह वापस नहीं लेता है। हमने कहा बिला तमसील, हुजूर की विलादत हुई, बच्चियां रो रही थी, मुस्कुराने लगी। हुजूर तशरीफ लाए, खेतियां सूखी थी, हरी भरी हो गई। हुजूर तशरीफ लाए, काले काले मक्के के पहाड़ के पत्थर रोशन हो गए, कंकरियां चमकदार हो गई। हुजूर की आमद हुई, कमजोर जानवर फरबा हो गए। हुजूर की आमद हुई, मक्के की हवाएं खुशबूदार हो गई। हुजूर की आमद हुई, मक्के की फिजाएं मुश्कबार हो गई। हुजूर की आमद हुई, सूखे जानवरों के थनों में दूध उतर आया। हुजूर की आमद हुई, बेटियों ने माओ की गोद में मुस्कुरा दिया। हुजूर तशरीफ लाए, बेवाओं के लब पर मुस्कुराहट आ गई। हुजूर तशरीफ लाए, यतीमों ने कहा हमें वाली मिल गया, बेवाओं ने कहा आसरा मिल गया, गरीबों ने कहा सहारा मिल गया। हुजूर तशरीफ लाए, काबा ने कहा हमें पाक करने वाला पैगंबर मिल गया। हुजूर तशरीफ लाए, इतनी बरकतें, इतनी रहमतें नाजिल हुई। आज जब हम ये मिलाद मनाते हैं तो कहते क्या हुजूर हर साल पैदा होते हैं? हमने कहा जिस तरह शबे कदर में कुरान हर साल नाजिल नहीं होता लेकिन इनाम हर साल मिलता है, इसी तरह 12 रबीउन नूर को हर साल हुजूर पैदा तो नहीं होते लेकिन बरकतें हर साल आती है, खुशबू हर साल आती है, नूर हर साल आता है, जलवे हर साल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अंजुमने आशिकाने मुस्तफा, नारे तकबीर। इसलिए निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। हुजूर हर साल तो नहीं आते। अब ये इनाम हमें लेना है, ये इनाम की रात है। नूर हमें लेना है, ये नूर हासिल करने की रात है। रोशनी हमें लेना है, ये रोशनी हासिल करने की रात है। जमीन पर तारे उतर पड़े, काबा झुक गया। तारे उतर पड़े, जमीन पर काबा झुक गया। फरिश्ते झुरमुट बनाकर खड़े, खिदमत में हूरें आ गई। मकसद क्या था? ऐ काबा झुका क्यों? ऐ तारे तुम आए क्यों? वजह क्या थी? जवाब आया, काबा ने कहा मुझे भी बुतों से पाकी चाहिए। तारे ने कहा नूर तो हूं, मुझे इनसे नूर चाहिए। फिजाओं ने कहा हमें खुशबू चाहिए। फरिश्तों ने कहा हमें रौनक चाहिए। हूरों ने कहा हमें हुस्न में इजाफा चाहिए। तो हमने कहा तुमने क्या किया? कहा इनकी बारगाह से भीख लेने का बस तरीका यही है, अदब से झुककर कहो मैं गदा तू बादशाह। भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आने वाला आ रहा है, कायनात को सजाया जा रहा है। आने वाला आ रहा है, कायनात को रोशन किया जा रहा है। आने वाले के लिए जमीन का इंतखाब हो रहा है। वो जमीन कौन सी है? कहा वो अर्ज़े जाबा है, वो मक्कतुल मुकर्रमा है। हमने कहा मौला वो मक्का कौन सी जमीन है? कहा वत्तीन वज़ैतून व तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। इंजीर की कसम, जैतून की कसम, बलदे तूर सीना की कसम, बलदे अमीन की कसम। हमने कहा मौला ये बलदे अमीन क्या है? जवाब आया वही अर्ज़े इजाबा है। बलदे अमीन क्या है? कहा वही मक्के की जमीन है। बलदे अमीन क्या है? जहां काबा है। बलदे अमीन क्या है? जहां सफा है, मरवा है, मकाम इब्राहिम है। मुस्तजाब है, मुस्तजार है, मकाम इब्राहिम है। हतीम है, चाहे जमजम है, रुकने असवद है, शामी है, इराकी है, यमानी है, मुज़दलिफा है, अरफात है, मिना है। जहां कोहे सफा है, मुक़द्दस मकामात हैं। हमने कहा मौला बलदे अमीन की कसम क्यों? जवाब आया लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसन
तकवीम, बेशक हमने इंसान को अच्छी सूरत अता फरमाया। हमने कहा मौला इंसान की सूरत के लिए चार चार कसमें याद फरमा रहा है, 3 जैतून, तूरे सीना, बलदे अमीन। आखिर इंसान इतना लाजवाब है, इंसान इतना बेमिसाल है, इंसान इतना बेनजीर है। ये इंसान झूठ भी बोलता है, ये इंसान गीबत भी करता है, फराड भी करता है, रिश्वत भी खाता है, सूद भी खाता है, ये इंसान जमीन पर फसाद भी बर्पा करता है। इंसान की सूरत को लेकर 4 कसमें याद फरमाई गई। जवाब आया मेरे बंदो, ये तुम्हारी सूरत देखकर कसमें नहीं याद फरमाई जा रही है। लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी रहमत इंसानी लिबास में मलबूस होकर आमिना की गोद में जलवागर हो रही है। अब्दुल्ला का बेटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरदार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, जब से देखा है लिबासे बशरी में तुमको, हर फरिश्ते की तमन्ना है कि इंसान हम भी हो जाएं। आज इंसान अशरफुल मखलूकात है, तो ऐ आमिना के लाल आपकी आमद का सदका है। वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी की ये आलम पसंद आया। आने वाला आ रहा है। बच्चियों ने माओ की गोद में मुस्कुरा दिया, बेटियों ने मुस्कुराया। माँ ने सुबह सादिक के वक्त देखा, कहा मेरी बेटी तेरी उम्र 3 साल की हो गई। किसी माँ ने कहा 4 साल की हो गई। मैंने तेरे लबों पर मुस्कुराहट नहीं देखा। बाप के खौफ से तुम सहमी सहमी रहती हो। हम माँ होकर तुम्हारे वालिदा, तुम्हारे वालिद के आंखों से तुम्हें छुपा कर रखते हैं। 4 साल की मेरी बेटी तू हो गई, तेरे बाप को ये पता नहीं कि मैं माँ भी बन गई हूँ, या मेरा बेटी की जगह बेटी की जगह बेटा पैदा हुआ, ये तेरा बाप जानता है। अम्मी जान हमें छुपाती क्यों हो? बेटियां तुम जानती हो तुम्हारे बाप कितने जालिम हैं, वो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते हैं, उनके दिल में रहम नहीं है, वो संग दिल है, वो पत्थर दिल है। ऐ बच्चियों, लेकिन तुम इसी डर से हंसती नहीं हो, मुस्कुराती नहीं हो। छुप छुपा कर तुम्हें हम खाना देते हैं, तुम्हें छुपा कर दूसरे मकान में रख के पालते हैं। ऐ बेटियों ये बताओ, आज रात का वक्त है, अचानक सुबह सादिक की सफेदी नमूदार हुई, तुम्हारे लबों पर मुस्कुराहट कैसे आ गई? बच्चियों ने मुस्कुराकर कहा अम्मी 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 अम्मी, मकामे हरम से के करीब जो बीबी आमिना का घर है, जो कबीले कुरैश के सरदार खाने काबा के मुतवल्ली अब्दुल मुत्तलिब हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला हैं और उन्हीं की बहू बीबी आमिना है। उनके आंगन से एक नूर निकल रहा है, हम देख रहे हैं पूरे अरब में छा गया है, और उसमें एक खुशबूदार हवा थी, और उन हवाओं में एक आवाज आ रही थी कि ऐ शहजादियों अब क्यों रोती हो? अब मुस्कुराओ, मुस्कुरा मुस्कुरा कर कहो कि अल्लाह तेरा शुक्र है, बीबी आमिना की गोद में हुजूर आ गए हैं, अब हमें दफन नहीं किया जाएगा, रहमतुल लिल आलमीन की आमद हो गई। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गिरामी वकार, आज कहते हैं लोग, हमसे पूछा जाता है मिलाद कौन मनाएगा, मिलाद कौन करेगा? हमने कहा कि हर वो बेटी मिलाद मनाएगी जिसको हुजूर की आमद से बाप का प्यार मिला है। हर वो बहन मिलाद मनाएगी जिसको हुजूर की आमद की बरकत से भाइयों की मोहब्बत मिली है। हर वो बीवी मिलाद मनाएगी जिसके शौहर के दिल में हुजूर की आमद के बदौलत वो शौहर के दिलों की मलका बनी है। तो हर माँ ने कहा, हर बहन ने कहा कि मैं भी माँ हूँ, मैं भी बहन हूँ, मैं भी बीवी हूँ। तो हमने कहा बहनों, ये वहाबियत की आवाज चीखती रहे, लेकिन अगर तुम अपने नबी की एहसान मंद हो और सैयदा बीबी आमिना की चौखट की कनीज हो, तो इमाम अहमद रजा की आवाज में ये सदा बुलंद करते रहना कि हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाए। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। आए जरा देखें, सरकार तशरीफ ला रहे हैं, अल्लाह का नूर आ रहा है। जो कभी आदम की पेशानी में चमका तो फरिश्ते सजदे में गिर गए, जो कभी जनाबे इब्राहिम की पेशानी में चमका
तो नारे नमरूद गुलजार बन गया। यही नूरे पाक हजरत इस्माइल के पुश्ते पाक में रखा गया तो एक खंजर तेज खंजर हजरत इस्माइल के गर्दन के एक रोए का भी कुछ न बिगाड़ सकी। यही नूर जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के पुश्त में है। तो अबरहा के लश्कर का सबसे बड़ा हाथी जिनका नाम महमूद था वो आपको आकर सजदा कर रहा है। यही नूरे पाक मुस्तफा आपके वालिद बुजुर्गवार मक्के के एक शरीफ तबा नेक नबी पाकसा पारसा परहेजगार एक साजिदो शाकिर आबिद मोहिद जनाबे अब्दुल्लाह जब इनके पुश्ते मुबारक में ये नूर मुस्तफा चमक रहा है, हजरात गिरामी दुश्मन भी हमला कर रहे हैं तो उनके हाथ पांव सिल हो जा रहे हैं, शयातीन हमला कर रहे हैं, यहूद हमला कर रहे हैं, नसारा उन पर हमला कर रहे हैं। तो गैबी मदद उनकी ताईद में है और यही वो मदद थी कि आपके निकाह का सबब बना। आपके नाना जान जनाबे वहाब ने देखा हजरत अब्दुल्लाह कोई मामूली बशर नहीं है बल्कि ये तो खुदा का इंतखाब है, ये खुदाई आवाज है, ये खुदाई इंतखाब है, ये अंबिया की यादगार है। इससे अल्लाह बड़ा काम लेना चाहता है। अपनी बेटी बीबी आमिना, नाम आमिना है क्योंकि सबसे बड़ी अमानत आने वाली है। नाम आमिना है, बड़ी प्यारी खातून है बीबी आमिना, कितना प्यारा नाम है। कायनात की ऐसी माँ, ऐसी माँ, ऐसी माँ, ऐसी माँ। हजरत गिरामी वकार बसद अंदाजे यकताई बकाया शान ज़ेबाई अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। आज की शब आमिना की गोद भर जाने तो दो, कल ये बच्चा रहमतल लिल आलमीन हो जाएगा। सैयदा बीबी आमिना आपके निकाह में आ गई है, आपके जब निकाह में आई है और जैसे ही हजरत गिरामी वकार जब आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा मोहतरमा मखदूमा तैयबा ताहिरा के शिकम मुबारक में जलवागर हुए, चंद महीने गुजरे थे आपके वालिद बुजुर्गवार का विसाल हुआ। आकाए कायनात जब इस कायनाते गेती में जलवागर हो रहे हैं, जब हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, सरकार की आमद हो रही है तो बीबी आमिना खातून खुद फरमाती हैं हुजूर की आमद की बरकत देखें। सरकार जब पैदा हुए, आकाए कायनात जब पैदा हुए तो अपने हाथ को जमीन पर मारा, जमीन पर मारा तो उसकी कुछ कंकरियों को हाथ में उठाया, मुट्ठी बंद कर लिया। इशारा यह था कि पूरी कायनात का खजाना आपके हाथों में अता हो गया। ये फरमाया वल्लाहु यूती अना कासिम, बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह देता है मैं मुस्तफा तकसीम करता हूँ। आला हजरत फरमाते हैं रब है मोती ये है कासिम, देता वो है दिलाते ये हैं, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं। और फरमाते आला हजरत खालिके कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। आकाए कायनात आमद हुई, सरकार तशरीफ लाए, फिर बज़बाने फसीह बीबी आमिना ने कहा हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अंगुश्ते रिसालत को आसमान की तरफ उठाया और उठाकर कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आप भी कहें, पढ़े अल्लाहु अकबर। मिलाद की रात है, ये तकबीर बोलना मिलाद की रात हुजूर की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक आवाज कर मिले पहाड़ हिल जाता है इस आवाज से। अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या है? अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या है? बोले अल्लाह सबसे बड़ा है। सरकार दुनिया के जालिम हुक्मरानों को बवक्ते विलादत ललकार रहे क्योंकि जमीन पर जुल्म था, जमीन पर सितम था, जमीन पर फसाद था। निकाह नबूवत इससे गाफिल नहीं थी। पैदा होते ही सरकार ने ऐलान फरमाया अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा, मतलब पैदा होते ही लोगों को एक मिजाज दिया, लोगों जमीन पर अकड़ करना चला, अल्लाह बड़ा है। जमीन पर इतराना मत, अल्लाह बड़ा है। अपनी दौलत पर गुरूर मत करना, अल्लाह बड़ा है। अपने हुस्न पर बहुत ज्यादा तकब्बुर मत करना, अल्लाह बड़ा है। अपनी बदन की ताकत पर बहुत ज्यादा मत इतराना, अल्लाह बड़ा है। अपनी जमीन जायदाद, अपनी सल्तनत की फरावानी पर बहुत ज्यादा मत करना, अल्लाह बड़ा है। कितना बड़ा है? कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है, इतना बड़ा है। जब पकड़ता है तो फिरौन को मच्छर मार देता है, नमरूद को मच्छर मार देता है। अल्लाह बड़ा है, इतना बड़ा है। जब चाहता है तो वही दरिया जनाबे मूसा को रास्ता देता है। अल्लाह बड़ा है, इतना बड़ा है कि वही दरिया फिरौन और उसके लश्कर को डुबा देता है। कर आओ मिलादे मोहम्मदी से इनाम लो, मिलाद की बहारें लूटो, बरकतें लूटो। हम नहीं चाहते आप जैसे आए वैसे चले जाएं। हम ये चाहते हैं जब हुजूर के मिलाद में आए हैं तो बिगड़ कर आए हैं, अल्लाह का खौफ लेकर जाएं, क्योंकि मिलाद से खुदा का ही पता। मिलाद है इसलिए कि लोग अल्लाह को जाने। हुजूर रब का पता बनकर आए हैं, खुदा
खुदा के खौफ का ऐलान बनकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। कोई और नमाज छोड़ दे तो तकलीफ नहीं होती हज़रत। जब मिलाद मनाने वाला नमाज छोड़ता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जब मिलाद मनाने वाला जुल्म करता है तो बड़ी तकलीफ होती है। जब मिलाद मनाने वाला फसाद करता है तो बहुत तकलीफ होती है। जब मिलाद मनाने वाला चोरी करे तो बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि जिस नबी की मिलाद मना रहा है वो पैदा हुए जबान पर जो पहला अल्फाज आया तो कहा अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा। तो जिस रब को बड़ा हुजूर ने कहा उसे डर नहीं लगता, खौफ नहीं है। वो कादिर भी है, मौजूद भी है, समी भी है, बसीर भी है, सुनता भी है, देखता भी है, कहार भी है, जब्बार भी है। तो पता क्या चला, गुनहगारों ने कहा डर लगा, लेकिन जब हुजूर के कदमों में आए, बड़े मुजरिम हो गए हैं, बड़े गुनहगार हो गए हैं, क्या माफी मिल सकती है? तो सरकार ने कहा जब आ गए हो ना तो सुनो, अल्लाह रहीम भी है, रहमान भी है, गफ्फार। हाँ, जो मुझसे भागते हैं, जो बेखौफ हो गए, जो आवारा हो गए, जो मुतकब्बिर हो गए, जो जालिम हो गए, जो फसादी हो गए, तो कह देना उनसे अल्लाह बड़ा है, कहार भी है, जब्बार भी है। लेकिन हक की आवाज, हक की सदा, हक की पुकार, हक की आवाज, कुरान की आयत, हदीस का फहूम सुन करके अगर कोई चलाए तो यकीनन मुजरिम है तो डरता आएगा, सजा मिलेगी, लरसता आएगा, कांपता आएगा। तो उसके दिल पर, उसके जख्म पर मरहम रखना और कहना परेशान मत हो, रहमतुल लिल आलमीन आए तो उन्होंने बताया था कि अल्लाह रहमान भी है, रहीम भी है, गफ्फार भी है, तव्वाब भी है, मेहरबान। तो आएंगे अल्लाह की तरफ, हुजूर के मिलाद की तरफ। इंशाअल्लाह हम लोग नमाज की पाबंदी करेंगे, बोले इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे, बोले शबे नूर है, मुझसे नहीं। आप हुजूर के मिलाद की महफिल में बैठे हो, मैं बहुत गुनहगार आदमी हूं, लेकिन उलमा बैठे हैं, इनकी मौजूदगी मेरे लिए बाइसे बरकत। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए करेंगे कि हुजूर अल्लाह की बड़ाई बयान करके सजदे में चले। तो चाहता हूं नमाज भी यही है, अल्लाह अकबर, फिर सजदे में चले। सजदे में चले गए और सजदे में गए सरकार, तो जमीन को पाक कर दिया, जमीन पाक करने आया, जमीन को इज्जत बख्शा, जमीन को मस्जिद बना दिया, जमीन को नूर बना दिया, जमीन को पुरनूर बना दिया, बारौनक बना दिया। सजदा किया, पेशानी लगी, जमीन को पाक बनाया, मिट्टी को पाक करने वाली बना दिया। मोहताज थी मिट्टी, उसको भी इख्तियार दे दिया, जो नापाक हो पानी ना मिले तो तू काफी है उसकी पाकी। ये नवाज़िशात है। जब हुजूर मिट्टी को इतना नवाज रहे हैं, अगर गुलाम आ जाए तो कितना नवाजा जाएगा, कितना नवाजा जाएगा। इसलिए हजरात गिरामी वकार, अब आगे चले। सजदे में गए तो क्या कहते हैं, रब्बे हबली उम्मती, ऐ अल्लाह ये उम्मत मुझे हिबा कर, ये मेरी है, मेरे हवाले कर, ये उम्मत मेरी है, मुझे हिबा कर, मेरी उम्मत है। तो पता क्या चला कि अब बंदा जब अल्लाह से डरता है, जब वो सजदा करने वाला होगा तो वो फसादी नहीं होगा, वो रहम करने वाला होगा, वो करम करने वाला होगा, वो माफ करने वाला होगा, वो बख्श देने वाला होगा, वो दरगुजर करने वाला होगा। आकाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा की गोद में आए, 8 दिन तक दूध नोश फरमाते रहे, 8 दिन तक। 8 दिन के बाद एक दाई पहुंचती है, तवज्जो से इस वाकये को सुन ले, मुझे मालूम है सुना है, बार बार पढ़ा जाएगा ये वाकया, बार बार सुना जाएगा, लेकिन अगर इस वाकये को हम शबे नूर में ना पढ़ें तो कब पढ़ेंगे? अगर ये शबे नूर में ना पढ़ा जाए, सुना जाए तो कब सुना जाएगा? क्यों किताबों में लिखा गया, क्यों किताबों में लिखा गया? मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, रबीउल नूर का चांद दिखा है, मैं तनहा बैठ कर इन वाकयात को बरकतन पढ़ा करता हूँ। आज भी मैं जोहर बाद अकेले किताब देखकर हुजूर की मिलाद पढ़ के, अब जानते हैं ये क्या है? ये हमारे बुजुर्गों ने मिलाद की बरकत, हमारे पास जो कुछ है सब मिलाद की खैर, हमारे पास जो कुछ है सब मिलाद की, मिलाद की बरकतें हैं। इसलिए या रसूल अल्लाह तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुझरे को झुका, तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा कर गिर गया। वो कुंवारी पाक मरियम, वो नफख्त फीह का दम है अजब निशान आजम, मगर आमिना का जाया वही सबसे अफजल आया, वही सबसे। आइए हुजूर की मिलाद की बरकत को देखें।
अरब का दस्तूर था, बच्चे पैदा होते थे, जब बच्चे पैदा हो तो बच्चों को दूध पिलाने के लिए उन बच्चों को बाहर भेज दिया जाता गांव में। वहां का कल्चर था, देहात की जबान साफ सुथरी होती थी, एक मफहूम है ये। तो एक काफिला कबीले बनु साद से चला, मक्के शरीफ से 150 किलोमीटर की दूरी पर कबीले बनु साद है, जहां दाई हलीमा का घर है। सन 2017 में 11 रमजान हम 4-5 लोग थे, उसी मकाम पर वहां पर अफ्तारी किया था। वो जंगल है, वहां कुछ नहीं है, कुछ टेले कुछ निशाना। अभी अरब गवर्नमेंट ने वहां पर जाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो शाख होते थे तो वो बड़ी कसरत से जाने लगे। तो अल्लाह ताला इन नजदीक बला से हम सबकी हिफाजत करे। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नजदी बला मदीने से। ये बात किसी किताब में पढ़ी नहीं गई है, मैं अपने मुशाहिदे की बता रहा हूँ। मेरे साथ जो अशखास थे, आसिफ रजा सैयदी साहब, एक सैयद साहब थे कुंडा के, और हमारे 2 अजीज थे, 5 लोग थे। वो गवाह हैं, जब अफ्तार के वक्त उन इलाकों में हवा चलती थी, जंगल बयाबान में 2-3 मकामात थे, तो उन हवाओं में इतनी खुशबू होती थी कि हम लोग पढ़ तो मगरिब की नमाज रहे थे अफ्तार पढ़ के, लेकिन पढ़ते पढ़ते नमाज में सबकी आंखों में आंसू थे। और बरजस्ता हर आदमी खड़े होकर कहने लगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हुजूर के बचपन के 4 साल यहाँ पर गुजरे थे, ऐसा लगता था मेरे सरकार अभी भी यही मौजूद। जिधर से उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। क्या महकते हैं महकने वाले, मुंह पे चलते हैं भटकने वाले। अंबर जमीन अबीर हवा मुश्क तरगुबार, अदना सी शनाख्त तेरी रह गुजर की है। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे। बचपन के 4 साल गुजरे, वहां पहुंचने की जो वाकयात थे कुछ यूं थे, पहुंचने के वाकयात थे। 8 दिन बाद दाई हलीमा मक्के में दाखिल हुई, और औरतें जो आपके साथ चली थी आपको छोड़कर चली आई थी। घर घर गई, पता चला सारे बच्चे जा चुके। गरीब औरतों की रोजी रोटी होती, देहात की दाइयों का ये रोजी रोटी का जरिया था। बच्चों को दूध पिलाते तो उनके माँ बाप उनको नजराने देते थे। आज आकाए कायनात अलैहिस्सलाम के दौलत कदे पर जितनी दाइयां आई थी, उन दाइयों ने हुजूर को यतीम समझकर नहीं लिया था, लेकिन उनको मालूम नहीं था, शायद उनके अंदर घमंड था, तकब्बुर था, गरीब परवरी नहीं थी, मुशफिकाना अंदाज नहीं था, इसीलिए हुजूर ने उनको नहीं ठुकरा दिया, क्योंकि उन्होंने रास्ते में दाई हलीमा को छोड़ दिया। जो किसी कमजोर को माजूर को छोड़ दे उसे हुजूर छोड़ देते हैं, और जिसे दुनिया छोड़ दे उसे हुजूर पकड़ लेते हैं। सीरत के इस गोशे से, अंदाज से, इस नजरिए से हम किसी को गिराने नहीं आए हैं, कोई गिर रहा तो उठाने आए हैं। हाँ, हम किसी को गिराने नहीं आए हैं, हम उठाने आए हैं। और एक बात मेरी और याद रखना, ये हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम, हमारे नबी की शान, जब से ये दीन आया तब से इसकी मुखालिफत है। अरब के पहाड़ियों के बीच में आया, पूरी दुनिया में छा गया। चांद की चांदनी सूरज की किरणों से, इधर देखे, इधर देखे, इधर देखे, इधर इधर इधर, चांद की चांदनी से ज्यादा छा गया। इतनी मुखालिफत के बाद ये दीन मिटा क्यों नहीं? हमारा काम है सिर्फ गुलामी करना, अपना हक अदा करना, और ये दीन मिटने वाला नहीं है। बेशक हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली। बस हम हुजूर के रहे, हमें कोई नहीं मिटना होता तो बद्र में मिट जाता, ओहद में, खैबर में, खंदक में, करबला में, कादसिया में, सिफीन में, रूम में। ये मिट गया होता मदाइन में, ये मिट गया होता दजला के लहरों के करीब, लूट लिया होता इसे हिलाकू और चंगेज की फौजों ने, तबाह कर दिया होता इसे सलेबी सल्तनतों के हुक्मरान ने। ये 1400 साल की तारीख है हमारी, लेकिन हमारे एक गुलाम अल्लाह सलामत रखे, तमाम मुजाहिदीन इस्लाम, नामूसे रिसालत के मुहाफिजत करने वाले तमाम उश्शाक की अल्लाह हिफाजत करे। बेशक आमीन। अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उस वक्त उतने महबूब नहीं थे जब वो बाहर थे, महबूब तो थे लेकिन उतने नहीं थे जब वो बाहर थे। लेकिन जैसे ही उनको कैद किया, वो हुजूर के गुलामों की दिलों की धड़कन बन गए। वाह वाह वाह, बेशक। क्योंकि
जब नामूस रिसालत के लिए कदम उठता है तो अल्लाह ताला उस बंदे की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। अल्लामा कमर गनी उस्मानी साहब हो, मुफ्ती सलमान अदरी साहब हो, या जितने अहबाब हैं, एक दिन तो वो रिहा होंगे इंशाअल्लाह, और एक दिन रिहा होंगे। और ये दीन मिटने वाला नहीं है। हक की आवाज, हक की सदा, हक की पुकार को बुलंद करने के लिए सलमान अजहरी के बदौलत अल्लाह ताला हजारों सलमान अजहरी पैदा करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो चाहता हूँ, मेरे सरकार माही हैं, दाई हैं, दावत देने वाले हैं, कुफ्र को मिटाने वाले हैं, जुल्म को तबाह करने वाले, हक की रोशनी को उजागर करने वाले। ये दीन मिटने वाला नहीं है, क्योंकि ये दीन मिटने नहीं आया है, ये तो मिटाने आया है। कुफ्र को, जुल्म को, सितम को मिटाने आया है, मिटाया और मिटाएगा क़यामत। इसलिए हमें कोई मिटा नहीं सकता। दीन का मुहाफिज तो अल्लाह है, हम रहे या ना रहे, लेकिन हमको कुछ करना इसलिए है कि हमको भी तो कब्र में जाना, हमको अपनी बख्शिश के लिए कुछ करना है, वरना दीन के लिए अल्लाह काफी है, हुजूर के लिए अल्लाह काफी है, काबे के लिए अल्लाह काफी है, कुरान के लिए। वाह वाह वाह, लेकिन कुरान के लिए हम कटे मरे, काबे की अजमत हमारे दिल में, बेशक के नाम पर हमारी जान कुर्बान, बेशक कुरान के एक एक हर्फ पर हमारे जान कुर्बान, इसलिए कि हमें भी तो हुजूर को मुंह दिखाना है। वाह वाह वाह, बेशक हक है। तो हमें मिटाकर कोई इस्लाम नहीं मिटा ले। हक है हजरात किराम, हमें दर्द होता है क्योंकि हमें प्यार है, हमें मोहब्बत है, इसलिए दीन बहुत प्यारा था। कैसा हमने इसकी कीमत नहीं समझा, हमने इसकी कीमत नहीं समझा। हम घर पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए कुरान मौजूद था, उलमा मौजूद थे, माँ बाप मुसलमान थे, हमारे कान में हमारे वालिद ने, दादा ने या मोहल्ले के इमाम साहब ने कहा बेटा मुबारक हो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमने कहा चचा ये क्या है? कहा बताता हूँ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हमने कहा मौलाना साहब ये क्या है? तो कहा मैं बताता हूँ बेटा, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा हुजूर ये क्या है? तो कहा इन्हीं के गुलाम बनकर आया है, मुबारक हो तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज हम समझदार हो गए, फिर भी हम उनकी सुन्नतों से दूर हैं। हमारे जलसों में नारे बहुत लगते हैं रस्मी, अगर कोई हुजूर का सही आशिक हो जाए तो हुजूर के सुन्नत के खिलाफ एक कदम उसका ना उठेगा, वो किसी का दर्द ना देख सकेगा, किसी की तकलीफ ना देख सकेगा। चलते चलते मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चलने वाला बंदा चला था ईरान की सरजमीन से। एक नौजवान अपने वालिद को देखा कि वो आग की पूजा कर रहे हैं, आग की परिस्तश। उसके बाद वो आग बुझ गई तो अपने वालिद से कहा अब्बा, कहा बेटा क्या बात है? कहा कि आग बुझ गई। तो कहा बेटा जला लेंगे लकड़ी लाके। तो कहा बाबा जान नाराज मत होना, जो शय बुझ जाए मादूम हो जाए वो खुदा नहीं हो सकती। खुदा का मफहूम बता रहा है नौजवान। बाप का पुश्तैनी मजहब था, आतिश परस्ती, बेटे को मारा, कैद कर दिया, बेटे ने कैद से रिहाई हासिल किया, ईसाइयों के गिरजा में गया, खुदा का कुछ तस्वुर पाया गया। चलते चलते उस गिरजे के पादरी की उल्टी सांस चलने लगी। कहा देख, घर छोड़ा, बाप छोड़ा, वतन छोड़ा, तेरे पास आया सिर्फ उस मालिक के पता लगाने के लिए कि मेरी आंख में रोशनी किसने दिया, मेरी जबान पर कलाम करने की सलाहियत किसने बख्शा है, मेरे कान में सुनने की ताकत किसने दिया है, ये मेरे दिल को कौन धड़काता है, मेरी सांसें अंदर जाकर बाहर आ जाती है, ये कौन सी ताकत है जो इंसानी वजूद का सिस्टम संभाले हुए है। पहचानो खुदा को। क्या समझते हो अल्लाह दूर है? नहीं, मोमिन ये नहीं सोच सकता है। यही सोच तो हमें तबाह कर दी, गुनाहों के दलदल में ले जाकर धंसा दी। कुरान की वो आयत बार बार झिझोड़ती है, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। कोई ताकत है, कोई कुव्वत है, कोई सुपर पावर। तो पादरी ने कहा बेटे तू मुखलिस है। असल में मैं भी मुखलिस नहीं था, खाने कमाने के लिए गिरजा का पर धंधा करने बैठ गया था, लेकिन इतना मैं जानता हूं, मैं तुझे एक मुखलिस दर का पता बताता हूं। कहा वो क्या? कहा गमोरिया चला जा, वहां ईसाई पादरी बहुत मुखलिस है। गमोरिया बंदा गया, वहां जाकर खिदमत करने लगा। एक दिन उसकी भी उल्टी सांसें चलने लगी। कहा तू भी जा रहा है?
मुझे हक का पता नहीं, उसका नाम क्या है? कहा किसका? कहा जिसने मुझे पैदा किया। उसका नाम क्या है? कहा किसका? कहा जो ये हवा चला रहा है। उसका नाम क्या है? कहा किसका? कहा जो सूरज को मशरिक के निकाल कर मगरिब में डुबो देता है। तो कहा तू कायनात के मालिक का पता पूछता? कहा तो कहा उसका पता मेरे पास कुछ इल्म है जो जनाबे ईसा की किताबों के जरिए हासिल हुआ, लेकिन जमाना करीब है, हालात बता रहे हैं, फिजाएं ये पैगाम उजागर कर रही हैं। तौरेतो इंजीलो ज़बूर में नबी आखिरुज़्ज़मा के आमद की जो निशानदही बताई गई है, वो वक्त वो अलामत अब पाई जा रही है। अनकरीब उनकी विलादत मक्के में हो चुकी होगी, या वो मदीने हिजरत कर गए होंगे, या विलादत का वक्त करीब है। अरे नौजवान बड़ी मेहनत कर चुका है, मेहनत रायगा नहीं जाती, हक का पता मिलता है। जा मैं तुझे खबर दे रहा हूँ, वादिया ईरान की सरहद को छोड़ अरब के सहराओं की तरफ सफर कर। क्यों? अल्लाह के लिए। अरब कैसा? कहा अरब कहा वहां तो भूखा रहना पड़ता है, वहां बारिश नहीं होती, वहां सब्जी नहीं है, वहां खेत नहीं है, वहां फल फ्रूट नहीं है, रेगिस्तान, कंकर पत्थर, चंद खजूर, बकरी और भेड़ की बकरियों के दूध के सहारे लोग परवान चढ़ा करते हैं, शिकार करते हैं तो गोश्त मिलता है तो पेट भरता है उनका। आप मुझे वहां भेज रहे हैं। तो कहा जिस शय की तू तलाश में है उसका पता उसी अरब की वादी में। अगर तुझे मोहब्बत है तो कहा इस मोहब्बत के लिए तो मैं हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। नौजवान गमोरिया के पादरी के करीब से निकला, बसरा की सरहदों को अबूर करता हुआ आज वो इरबिल बगदाद होता हुआ इन जंगली इलाकों से इराक की सरहदों से निकलकर वादी करबल से शहर मक्का की तरफ जैसे ही कदम रखा तो देखा नौजवान खूबसूरत है। अरब के बद्दुओं ने देखा नौजवान खूबसूरत है, लहीम सहीम भी है, फारसी है, गोरा चट्टा है, चिकना है, मालदार भी दिखता है, ये इसको गुलाम बना लेंगे तो माल मिल जाएगा इसका, और उसके साथ साथ इसको बेच देंगे बाजार में तो कीमत भी मिल जाएगी इसकी। इंसान बिकता था बाजारों में, जैसे बकरी बिकती है, जानवर बिकते हैं, इंसान बिकता था इंसान बाजारों में। सलाम है आमिना के लाल, ऐ महबूब, वाह वाह वाह, कमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा। आ गए हुजूर, आ गए इंसानियत को वकार देने, आ गए बेवाओं के आसरा पर, गुलामी की जंजीर तोड़ने आ गए, नूरो निकाहत का माहौल बनाने आ गए, इंसान को इंसानियत का वकार बताने आ गए। आज नौजवान को कैद कर लिया गया, बद्दुओं ने कैद किया, मक्के में लाकर के बांध दिया। जब मक्के में बांधा था तो कहा था हम तुझे बेचेंगे, कहा जल्दी बेच दो, क्यों कैद करके रखे हो? तो कहा कहां बेचोगे? तो किसी ने कहा मदीने के बाजार में इंसान गुलामों की कीमत बहुत ज्यादा होती है। मदीने के बाजार में जैसे ही गुलाम ने मदीना सुना, कहा मदीना बेचोगे? कहा हाँ। तो कहा चलेगा मदीना? तो कहा क्यों नहीं? कहा मक्का आने से तो कतरा रहा था, कहा मक्का आने से घबरा रहा था, लेकिन तुम्हें मालूम है मेरी मंजिल मदीना है, मेरा पता मदीना है, मेरी मोहब्बत मदीना है, मेरी आरज़ू मदीना है, मेरी चाहत मदीना है, मेरा सफर मदीना है। रही बात मदीने की तो ऐ अरब के बद्दुओं सुनो, अगर पांव में जंजीर बांधकर अर्ज़े मक्का से मदीने तक जमीन पर घसीटते ले चलोगे तो फिर भी चलने को तैयार हूं, मना नहीं करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, गरीबों फकीरों को ठहराने वाला। अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मदीने के बाजार में ले जाकर बेच दिया गया। एक यहूदी ने खरीद लिया, एक खजूर के बाग में ड्यूटी लगा दिया, कहा लो काम करो। रोज खजूर चुनते और जो आता उसे देखते रहते।
क्यों देखते हो? कहा किसी ने भेजा है मदीना, उसने कहा था कि मदीना हिजरत करके वो आएंगे, उनका हुलिया भी बताया था, चेहरा ऐसा होगा अंधेरे में बेनकाब करें तो जमाना रोशन हो जाए, खुशबू ऐसी होगी कि गुजरेंगे तो फिजाएं मुश्कबार हो जाएगी, मुस्कुराएंगे तो सुनाया दांतों की चमक से दीवारें रोशन हो जाएगी, हाथ उठाएंगे तो सखावत की दरिया बहेगी, कोई कतरा मांगेगा तो दरिया उठा कर दे देंगे, मुसीबत ज़दा आएगा तो उनका चेहरा देखकर मुस्कुराने लगेगा। कहा किसकी बात करते हो, अभी तक तो मदीना कोई नहीं आया। कहा जिसने बताया है सच्चा इंसान था, बस उसी का इंतजार है, बस उसी इंतजार में हूँ, वो कब आएंगे, जब भी आएंगे जिंदगी वफा करे तो इंतजार करता रहूंगा। देखते देखते एक दिन सुबह सादिक का वक्त था, तर खजूरें पेड़ों से दरख्तों में पककर जमीन पर गिर रही थी और वो दरख्तों से वो की गिरी खजूरों को चुन रहे थे और चुनते चुनते दरख्त के ऊपर चढ़े कुछ खजूरों को तोड़ रहे थे। अचानक क्या देखा, मक्के शरीफ मदीने शरीफ में एक खुशबूदार हवा चली, फिर पहाड़ों को देखा तो उनमें चमक पैदा हो गई, जमीन के जर्रों को देखा तो मुस्कुराने लगे, पेड़ से कूदा नौजवान, बाग से निकलकर भागा, मालिक ने हाथ पकड़ा, कहा बड़ी कीमती बहुत कीमत देकर तुझे खरीदा है, कहां भागता है, तू मेरा है। कहा सुन, ये जिस्म तेरा ही नौकर है, कहीं जा नहीं रहा हूं, लेकिन तू दिल नहीं खरीद सकता, ये दिल किसी के नाम बहुत पहले बिक चुका है, किसी और का बहुत पहले हो चुका। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा 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 मरहबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, वाह वाह। उसके बाद देखा तो क्या देखा, आने वाला आ रहा है, कुबा की राहों से बनु नज्जार की बच्चियां उसी तरफ हैं, इस्तकबाल हो रहा है, तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। आमद हो गई मदीने में हुजूर की, आमद हो गई आमिना के लाल की, सरकार जलवागर हुए। जाने वाले ने जाकर क्या कहा, कहा कि बंदा नवाज ये सदके की खजूर है, कहा सदका हम नहीं खाते, गुलामों में बांट दिया। 3 अलामत दी गई थी, कहा कि एक निशानी पूरी हो गई, फिर दिल में कहा यार इतना आजमाते क्यों हो, चेहरा बता रहा है किसी झूठे का चेहरा नहीं है, अंदाज बता रहा है सच्चे का अंदाज है, ऐसी जात तो जमीन पर नहीं देखी गई। कहा लेकिन फिर भी यकीन के लिए मामले को पूरा कर लो। दूसरे दिन फिर खजूर लिया, कहा हदिया है, तोहफा है, तो खुद भी खा लिया। कहा दूसरी निशानी भी पूरी हो गई। अब तीसरी निशानी क्या थी, कहा तीसरी निशानी दोनों कंधों के बीच में एक मोहर लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। एक चद्दर होती थी सरकार के शाने मुबारक पर, अब वो चद्दर होती, रिवायत मुख्तलिफ आई, जन्नतुल बकी की तरफ एक जनाजा गया या हुजूर खजूर के एक बाग की तरफ आए। अब जैसे बाग की तरफ आए तो चद्दर थी, बार बार हवा के झोंके आते और ये चादर थोड़ी सी पल्लू हटता है इसका, और ये पीछे जाते और जाकर कहते अरे हवा चलाने वाले तू ही मालिक है, तू ही खालिक है और ये तेरे ही महबूब हैं, मैं इनके लिए आया हूँ, जरा हवा के झोंकों को तेज कर दे ताकि इनके बदन से चादर का पल्लू हट जाए, मैं देखना चाहता हूँ, देख लूं। बार बार पीछे आते, हुजूर का चेहरा आगे होता, ये पीछे जाते। सहाबा कहते ये अजीब आदमी है, सब तो हुजूर का चेहरा देखने के लिए बेकरार हैं, ये पुश्ते नबूवत की तरफ क्यों जाता है, लेकिन वो पीछे ही जाते। इतने में जब कई बार हो चुका, वो दुआ करते रहे, आंखों में नमी भी रही, लबों पर मुस्कुराहट आती, कभी कभी रोना आता, चेहरे पर कभी कभी शादाबी आती, कभी कभी मुरझुराहट आती, कभी कभी वसवसे आते कि सही मंजिल पर आया या नहीं, फिर कभी कभी रहनुमाई होती, सही जगह आया, हक की राह पर आया। इतने में मेरे आका ने अपनी चादरे नूर को उतारा और उतार करके उनकी तरफ फेंका और फेंक कर कहा तवज्जो चाहता हूं, फेंक कर कहा तवज्जो चाहता हूं, फेंक कर कहा कि ऐ सलमान फारसी, अरे जो देखना चाहता है, जो उसको मुर्गिया के पादरी ने कहा पीछे आकर आराम से देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा, मोहब्बते मुस्तफा, नारे तकबीर, मोहरे नबूवत, मोहरे नबूवत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक की तलाश में। वाह वाह, ये दीन हमको मिला है, पास नहीं हमें, कलमा पढ़ने का फुर्सत नहीं। घर में किसी बड़े बुजुर्ग का इंतकाल हो तो जनाजा के वक्त कलमा पढ़ते,
हक के पता के लिए 350 बरस उम्र पाने वाला शहजादा, जो वालिदैन के जायदाद को तर्क करके, उनकी मोहब्बत को फना करके सिर्फ अल्लाह के लिए दर दर की ठोकर, इस पादरी पर के दर पर, उस पादरी के दर पर, उस कैद खाने में, उस कैद खाने में, वहां ठोकर, वहां भूख, वहां प्यास, इतना गिर पड़ के पहुंचे थे तो हुजूर ने भी उन्हें अपने घर का बना लिया। मिलाद का मौसम आया है, मिलाद की बहारें आई है। मिलाद अल्लाह का पता लेकर मेरे सरकार आए। दाई हलीमा कहती, जब मैं हुजूर के दरवाजे पर पहुंची, अंदर दाखिल हुई तो बीबी आमिना ने कहा, कौन हो? कहा, मेरा नाम हलीमा है। कहा, क्या करने आई हो? क्या मकसद है आने का? कहा, आने का मकसद दाई हूँ, बच्चा लेने आई हूँ। कहा, बच्चा लोगी? कहा, हाँ। तो कहा, फिर आ जाओ। कहा, बहन तुम बताओ तुम्हारा नाम क्या है? कहा, मेरा नाम आमिना है। फिर आगे गई, हाथ पकड़ा, कहा, आमिना बहन ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम बेवा हो। कहा, हाँ सही सुना है। तो कहा, लेकिन बेवा औरतें तो इतनी कीमती खुशबू नहीं लगाती हैं, ये खुशबू तुम कहाँ से लेकर आई हो? और फिर ये खुशबू बेवा होकर लगाने की क्या वजह? तो सैयदा आमिना खातून की आंखें भीग गई, आंखों से अश्क जारी हुआ। कहा कि हलीमा बहन, जब से ये मेरा लाल इस कायनाते गेती में जलवागर हुआ है, अल्लाह की कसम मैंने कोई खुशबू नहीं लगाया है। उसी दिन से मेरे घर की आंगन की हवाएं जहां जा रही हैं, वो ये वजीफे पढ़ती जा रही हैं कि उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा। दाई हलीमा आगे गई, सब जरंग रेशमी कपड़े में हुजूर थे, चेहरे से नकाब हटा। हलीमा ने चेहरा देखा, जानो दिल से फरेफ्ता हो गई। हुजूर ने भी देखा तो दिल में बसा लिया। अब जाहिर सी बात है, जब हलीमा सादिया ने देखा होगा तो क्या कहा होगा। अब उनके जो अंदाज थे कहने के, वो अंदाज थे, लेकिन उसी अंदाज को आला हजरत ने यूं हमें बताया है कि जब हलीमा ने देखा तो यही कहा ना, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साद पे लाखों सलाम। हुजूर के लबों पर जब नजाकत आती तो पूरी दुनिया पर नाजुकी छा जाती। जब सरकार के लबों पर नजाकत के आसार जाहिर हुए तो हलीमा ने कहा, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट आती, आए थे मुस्कुराते हुए, सरकार आए थे मुस्कुराते हुए। जब हुजूर के लबों पर मुस्कुराहट आई तो हलीमा ने कहा, मेरे महबूब आप मुस्कुराते हैं तो लगता है पूरी कायनात मुस्कुराती है। हमने कहा, अम्मा हलीमा क्या कहना चाहेंगी? कहा, इससे बड़ा उर्दू जबान में अल्फाज और क्या हो सकता है कि जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, कलामे आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत गिरामी वक़ार हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद में ले लिया, दाहिने पिश्तान को पेश फरमाया, जी भर सरकार ने पिया, बायां पेश किया, लब हटा लिया। बात क्या थी? उलमा ने बयान किया, इंसाफ था हुजूर का। दाई हलीमा के एक बेटे थे उनके लिए, लेकिन मैं तवज्जो चाहता हूं, अगर किसी चीज की कीमत दे दी जाए तो फिर उसे अपनाने का पूरा हक होता है। ये दो बोतल है, ये दो बोतल है, ये दो बोतल है। देखिए भैया जा रहे हैं, लेकिन आप लोग ना जाइए, इधर देखिए। अगर हमने दोनों बोतल की कीमत दे दिया, या हमारे नाम से हमारे बड़ों ने, हमारे बाप दादाओं ने दे दिया, तो अब हमें इख्तियार है, हम दोनों बोतल का पानी पिए या पिला दे या छोड़ दे। जो अरब की दाइयां दूध पिलाती थी हुजूर को या जिस बच्चों को, तो उनके वालिदैन उसकी कीमत देते थे। अब कीमत जब हुजूर के दादा पूरी पूरी अता फरमाते रहे, तब फिर ये कहना इंसाफ, इंसाफ तो तब होता जब कीमत ना दी जाती। कीमत दी गई फिर छोड़ दिया तो पता क्या चला, इंसाफ के ऊपर भी कोई और मकाम है। तवज्जो चाहता हूं मैं, इंसाफ के ऊपर भी कोई और मकाम है। इंसाफ तब होता जब एक तरफ की कीमत दी जाती, दूसरी तरफ छोड़ देते, ये अदल था। तो पता क्या चला, हुजूर ने छोड़ा। हमने कहा, या रसूल अल्लाह, जब कीमत दी गई तो आपने सारी जिंदगी
बाएं तरफ का दूध अम्मी दाई हलीमा का क्यों नहीं नोश फरमाया? आपके दादा ने कीमत दिया है। तो जवाब आया, मेरे गुलामों, सब कुछ इंसाफ ही नहीं होता, इंसाफ पर कायम रहना यकीनन बड़ी बात है, लेकिन इंसाफ के ऊपर भी तो कुछ है, मुरव्वत भी तो कुछ है, प्यार भी तो कुछ है, रहमत भी तो कुछ है, शफकत भी तो कुछ है, दर्द भी तो कुछ है, भूख और प्यास की शिद्दत का एहसास भी तो कुछ है, वाह वाह वाह, मिल बांट कर खाने पीने की बरकत भी तो कुछ है। बेशक बेशक बेशक, हक है हक है। समझ रहे? अब लोग कहते हैं ना ये हमारा है, मेरे भाई रखो, माल जमा करो, मना नहीं है, खूब बैंक में रखो, खूब सोने चांदी जेवरात लो, मेरी माओ बहनों तुम भी खूब जेवरे बनवाओ, मना नहीं है, लेकिन ये है आपका, आपकी कमाई का है, जायज है आपके लिए। लेकिन अफसोस तब हो जाता है, आप कहते हैं हम हक अदा कर देते हैं, क्या रमजान में ज़कात दे देते हैं, अच्छी बात है, दे देते हो, लेकिन बताओ इंसाफ से, किसी गरीब को भूख अभी लगी है, खाना रमजान में दोगे? बताओ, बीमार अभी आदमी है, इलाज रमजान में करवाओ। रमजान का जो हक देते हो इंसाफ है, लेकिन मुरव्वत भी तो कोई चीज है। बेशक बेशक, हक है। अगर बैंकों में पैसे भरे पड़े रहे, जमीन जायदाद सोने चांदी जेवरात रखे रहे, और भूख और प्यास से कोई पड़ोसी या बीमारी से दर्द से तड़प रहा है, तो ये हुजूर की मिलाद का फैज नहीं हो सकता है, ये किसी दुनियादार की आवारा गर्दों के कानून हो सकता है, आमिना के लाल के दर की भीख ये नहीं हो सकती है। इसलिए मिलाद ये हुजूर की पैदाइश के वक्त ऐलान हो रहा है, यतीमों के वाली बनकर आए, गरीबों के सहारा बनकर आए, बेवाओं के आसरा बनकर आए। इस उम्मत को भी चाहिए कि दुख दर्द के मारों के लिए सहारा बने। हुजूर की निगाहें खास होती कमजोर तबके पर। पूछे जनाब बिलाल हबशी से, बीबी सुमैया से, अम्मार बिन यासिर से, हमारी कौम पढ़ती नहीं है, तकरीर सुनती नहीं है, इन सारी चीजों पर गौर खौज नहीं करती, दीन अपने अक्ल के मुताबिक मानती हमारी कौम, दीन अपने दिमाग के मुताबिक नहीं, हुजूर के फरमान के मुताबिक समझने की कोशिश। बेशक, हक है। जी जी, हक है। इस अक्ल को दीन को अक्ल के हवाले नहीं, अक्ल को दीन के हवाले, तब इस्लाम समझ में आता है। किसी उम्मत को तकलीफ हो, हुजूर को तकलीफ होती है, इसलिए इंसान जो है जहां है वो लोगों के दुख दर्द का सहारा बने। दाई हलीमा जब पहुंची हजरत गिरामी, तो हुजूर ने अपना लिया। हमने कहा सरकार इतने लोग आए, तो कहते हैं जो गरीबों को छोड़ते हैं हमारी तवज्जो उन पर नहीं होती। हलीमा आती, हुजूर गोद में गए और देखकर यही कहा था अम्मे हलीमा क्यों परेशान हो रही थी? जब इंसान धक्के खाता है तो मंजिल बड़ी मिलती है। वो तुम्हें छोड़ रहे थे, तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो तुम्हें छोड़ते जा रहे थे वैसे वैसे मैं तुम्हारे करीब आता जा रहा था। आज हलीमा ने गोद में ले लिया सरकार को, ऊँटनी पर बैठी, या दिगर रिवायत खच्चर था, कमजोर था, ताकत न थी, गिरते पड़ते ऊँटनी आई थी, बैठे हुजूर तवानाई आ गई, ताकत आ गई, कुव्वत आ गई, इतनी तेज चलने लगी कि हलीमा दाई कहती अल्लाह की कसम मैं जिस दरख्तों के नीचे से लेकर गुजरी उस दरख्त के पत्तों से आवाज आती अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। कहती मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती, पहाड़ के पत्थर हुजूर पर सलाम भेजा करते। कहती मैं सूखे दरख्तों के नीचे से लेकर गुजरती, सूखे दरख्त हरे भरे हो जाते। कहती खट्टे फलों के नीचे से लेकर गुजरती, वो मीठे हो जाते। थोड़ी दूर और आगे गई तो अचानक मेरी ऊँटनी उन काफिले वालों से आगे बढ़ी, तो उन औरतों ने कहा हलीमा अजम्मा जरा है, मक्के में जाकर क्या सवारी बदल दिया है? हलीमा ने कहा मैं इनको क्या जवाब दूं? तो रब ने मेरे कल्ब पर इल्का फरमाया कि हलीमा जवाब इसका ये है, इनसे ये कह दो मक्के में सवारी नहीं बदली है, जरा गौर से देखो सवार बदल गया है। बस इतना कहा, हलीमा की ऊँटनी और तेज बढ़ी, कबीले बनु साद की तरफ बढ़ती जा रही है, ताइफ की सरहदों के रास्ते की तरफ। हजरत गिरामी अचानक एक जंगल आ गया और उस जंगली जानवर, कुछ चौपाए, कुछ दरिंदे, कुछ परिंदे, कुछ फिजाई जानवर, कुछ जमीनी जानवर, हशरातुल अर्द जमीन से बाहर निकलकर हलीमा के ऊँटनी के आगे पीछे। हलीमा कहती मुझे कुछ खौफ सा महसूस हुआ, मैंने हुजूर को उसके बाद अपने आंचल में चादर में छुपा लिया। फिर मैं क्या देख रही हूँ, उन जानवर में मेरी ऊँटनी के साथ तो चलते हैं, उनके आंखों में आंसू
आ गए। अचानक मैंने आंसू देखा तो मैंने कहा आंसू क्यों है? हलीमा कहती फिर मेरे दिल ने महसूस किया। देखो किसी का दर्द वही महसूस करता है जिसके पास दिल हो। जहां दिल नहीं होता वहां दर्द नहीं होता, जहां दर्द नहीं होता वहां एहसास नहीं होता, जहां एहसास नहीं होता वहां इंसानियत नहीं होती, जहां इंसानियत नहीं होती तो वहां सिर्फ जुल्म होता है, वहां सिर्फ सितम होता है। इसलिए अल्लाह से किसी का दर्द मांगा करो, एहसास मांगा करो। ताजदारे कायनात पैदा होते ही उम्मत के दर्द को महसूस कर रहे हैं और कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। वाह वाह वाह, लाजवाब लाजवाब। आज माँ बाप का दर्द हमारे घर से निकल गया, गरीब भाई का दर्द निकल गया। बगदाद की गलियों में पानी पिलाने वाला शख्स पानी पिला रहा था। अचानक एक शख्स गुजरा, कहा पानी दे दो, पानी पिया। कहा कीमत नहीं लेते। कहा क्यों नहीं लेते हो कीमत? कहा इसलिए हम खिदमत करते हैं। कहा कितने दिन से पिला रहे हो? कहा 12 साल हो गए। कहा यार पानी का मशकीजा उठाए टहलते हो, कीमत नहीं लेते, क्या वजह है? गर्दन देखा कंधा तो कट चुका था। कहा ये किसकी तालीम का असर है? कहा कि ये तालीम का असर मेरे शेख का है। कहा कौन शेख है? कहा इस वक्त तो पूरी दुनिया में एक शेख है जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। हजरात गिरामी वकार। तो कहा कि ये बोझ उठाकर थकता नहीं है तू? कहा शेख ने एक दिन अपनी तकरीर में फरमाया था कि दिल कल्ब अगर इश्क से लबरेज हो तो पूरी दुनिया का बोझ तनहा उठा सकता है। अगर दिल में इश्क मुस्तफा नहीं तो उसका अपना वजूद उसके लिए भारी पड़ जाया करता है। कहा है तो पानी पिलाने वाला, बातें तू अबुल कलाम जैसी करता है। कहा इससे बड़ा कलाम सुनना है तो बाबू शेख की तरफ चला जा, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कलाम, इससे बड़ा कलाम सुन। ये कहकर वो शख्स चला। उसके बाद फिर पलटा, कहा ऐ नौजवान जरा ये तो बता, शेख ने इस कौल पर कुछ दलाइल कायम किए हैं? कहा दलाइल तो बहुत कायम किए, लेकिन तेरी समझ के लिए एक बात बता देता हूँ। कहा वो क्या है? कहा मक्के में एक पहाड़ है जिसको जबले सोर कहते हैं, जिसके ऊपर एक कार है जिसे कारे सोर कहते हैं, जिसकी ऊंचाई जमीन से 5500 फीट तक है। जब वहां ताकत चढ़ती है तो 55 मकाम पर ठहरती है। जब कुव्वत चढ़ती है तो 55 लीटर पानी इंसान पीता है। जब सेहत चढ़ती है तो बार बार बैठना पड़ता है। जब अकल चढ़ती है तो इंसान थक हार जाता है। लेकिन जब कांधे पर हुजूर हो, जब अबू बकर के लिबास में इश्क चढ़ता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता, सिर्फ उड़ता जाता है। इश्क थकता नहीं, इश्क प्रवास करता है, इश्क रुकता नहीं, इश्क फिजाओं में प्रवास किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, बरकते मुस्तफा, बरकते मुस्तफा, सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। माँ बाप का बोझ हम नहीं उठा पाते, गरीब बहनों का बोझ नहीं उठा पाते, पड़ोसियों का नहीं उठा पाते, बीमारों का क्यों? जब दर्द ना हो, मोहब्बत ना हो तो फिर अपना ही बोझ भारी हो जाता है। वाह वाह। तो नतीजा मैं इस नतीजे पर पहुंचा, एक नबी से मोहब्बत का रिश्ता कमजोर हुआ, सारे रिश्ते कमजोर हो गए। एक रिश्ता रसूल पाक से कमजोर हुआ, सारे रिश्तों की दीवारों में दरार आ गया। काश यही इश्क मुस्तफा सलामत रहता तो सारे रिश्ते की मोहब्बतें अपनी जगह बरकरार रहती। बेशक हक है। इसलिए आओ हुजूर आए हैं। इसलिए आज हलीमा सादिया जब लेकर सरकार को चल रही तो कहती मैंने महसूस किया। क्या महसूस किया दाई हलीमा आपने? जवाब दिया कि अरब के खित्ते से लगा ही हुआ मुल्क ईरान है। ईरान में बारिश भी होती है, वहाँ नदी भी है, वहाँ नाले भी हैं। इराक का दरिया फुरात, दूसरा दजला, ये ईरान की सरहदों को चूम कर जारी है। बगल में मिस्र है, वहाँ नील है, वहाँ खेतियां सब्जियां हैं, वहाँ फल फ्रूट हैं, नदी नाले हैं। जंगली जानवर उन शहरों में मुल्कों में रहते हैं जहाँ बाग बागीचे गुल गुलशन नदी नाले हों, जहाँ न पानी न दाना न खेत न खलियान, जहाँ न फल न फ्रूट न बाग न बागीचे। अरब की चिलचिलाती धूप दिन भर, रात को पीने को पानी न मिले। ऐ जानवरों यहाँ कयाम क्यों ताइफ की वादी में? तो हलीमा ने कहा मैंने महसूस किया कि इनका इतना दर्द उठाना, अरब के जंगलों में कयाम करना, ये किसी और लिए नहीं, आमिना के लाल के दीदार के लिए था। आज हलीमा के चेहरे पर चादर आ गई है, रसूल पाक के चेहरे पर हलीमा की चादर आ गई है। तो वो जानवर अपनी जबान में यही कह रहे थे, या रसूल अल्लाह उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है, जमाना तारीख हो रहा है कि महर कब से न। दाई हलीमा कहती मैं हुजूर को घर लेकर आई, मेरी बकरियां इतनी कसरत से दूध देने लगी कि
पूरे मेरे कबीले वालों का घर काफी हो गया दूध से, मतलब दूध इतना ज्यादा हो गया। कहा मेरे घर में इतनी बरकतें होने लगी, इतनी बरकतें होने लगी कि रात को चिराग ना जलाती, फिर औरतें आकर कहती हलीमा तू कब से इतना अमीर हो गई, रात रात भर चिराग ना जलाया कर। मैंने कहा मेरी बहनों मैंने चिराग कहाँ जलाया था। कहा तेरे घर से इतनी रोशनी निकल रही थी कि सामने के पहाड़ के पत्थर चमक रहे थे। कहा आज सूरज डूब जाए तो आकर देख लेना मेरे घर में कौन सा चिराग जलता है। सारी औरतें आ गईं। कहा हलीमा देख तेरे घर से रोशनी निकल रही है। कहा हाँ आओ अंदर चलो। जब अंदर गई तो क्या देखा, एक गहवारा, एक झूला है, सब्ज रंग का रेशमी कपड़ा है, उसमें से अनवार छन रहे थे। और हलीमा करीब गई। हलीमा जैसे ही करीब गई, करीब जाकर हुजूर के चेहरे से वो खुशबूदार वो चादर रहमत हटाया और हटाकर हलीमा सादिया जब ये कहने लगी तो उन खवातीन की आंखें खीरा हो गई। और हलीमा यही कह रही थी सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, नूर वह लेके आया हमारा नबी। हलीमा सादिया कहती हैं जब थोड़े से बड़े हुए तो अपने मोहल्ले के बच्चों के साथ चलने फिरने लगे। तो एक दिन बकरियां पानी पीने गईं, चर कर आईं। घर के बाहर एक कुआं था, अब तक पानी पिलाती थी तो डोल बाल्टी फिर खींचे फिर पिलाएं। आज हुजूर कुएं तक चले गए तो उनके बेटे अब्दुल्ला दौड़ते दौड़ते आए। कहा अम्मी अम्मी। कहा बेटा क्या बात है। कहा हमारे भैया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज कुएं तक चले गए, मैं सोचा मैं अंदर से पानी निकालूं, इतने में मैंने क्या देखा, पानी खुद जोश में ऊपर आकर उनके कदमों को चूमने लगा, उनके कदमों का बोझ। वाह 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 वाह। जिसके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा। आए कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा। भीख ले ले तेरे मुस्तफा से, प्यारी रात आई इनाम ले ले, मोहब्बत कर ले, हुजूर के इश्क की राह की तरफ बढ़े। मेरे आका जैसा कोई नहीं, मेरे सरकार के मिस्ल कोई नहीं, मेरे नबी जैसा कोई नहीं। एक बात और बताकर मैं रुखसत हो जाऊं, तवज्जो चाहता हूं। हलीमा खातून की एक बेटी थी जिनका नाम बीबी शैमा था। वो हुजूर को ऐसे गोद में लेती, बड़ी थी, गोद में लेकर ऐसे उछालती और एक दुआ पढ़ती, या रब्बना अब क़िलना मुहम्मदा, ऐ हमारे रब कुछ रहे या ना रहे मेरे भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाकी रखना, कुछ रहे या ना रहे। ऐ अल्लाह हमारी ख्वाहिश है हम इनका शबाब देखें, इनकी जवानी देखें, और ऐ अल्लाह हम ये चाहते हैं कि तू इन्हें कौम का सरदार बना दे, सबको इनकी रियाया बना दे, हम इनकी सरदारी देखें, इनकी सल्तनत देखें। ऐ अल्लाह हमारी नजरों से इन्हें उझल मत करना। ऐ रब उनको क्या पता ये कौन थे, लेकिन शैमा आपकी जबान पर जो अल्फाज आए थे वो इल्हामी अल्फाज थे। आपने जितने अल्फाज कहे हैं वो सारी की सारी चीजें कबूल हो गई है। आपने हुजूर को उछाल उछाल के प्यार कर करके जो दुआएं मांगा था, भाइयों का बहनों का प्यार तो वैसे ही बड़ा अनोखा होता है। मेरे दोस्तों आज बीबी शेमा असर का वक्त था, एक दिन अपनी अम्मी हलीमा के पास आ गई और आकर कहने लगी अम्मी। कहा बेटी क्या बात है। कहा भाई मोहम्मद को मुझे दे दो, आज मैं लेकर अपने सहेलियों के साथ खेलने जाऊंगी। कहा ना बेटी ना, मैं नहीं दे सकती। कहा क्यों नहीं दे सकती हो। कहा इसलिए उनकी जुदाई तो एक मिनट हम बर्दाश्त नहीं करते, तुम कैसे लेकर जाओगी। कहा अम्मी मैंने वादा कर लिया है अपनी सहेलियों से। कहा क्या वादा किया है। कहा वो अपने भाइयों को लेकर आती हैं और कहती हैं मेरा भाई चांद जैसा, मेरा भाई सूरज जैसा, मेरा भाई फूल जैसा, मेरा भाई गुलाब जैसा। हालांकि उनका भाई ना चांद होता है, ना सूरज होता है, ना फूल होता है, ना गुलाब। तो कहा बेटी इसमें एतराज क्या है, ये तो बहनों के प्यार हैं, माएँ बहनें अपने बच्चों से ऐसे कहती हैं, वो प्यार मोहब्बत है बेटी। तो कहा अम्मी वो प्यार की उनकी बोली है, मैंने कोई एतराज नहीं किया है, मैंने सिर्फ इतना कहा है कि तुम तो प्यार में भाइयों को चांद सूरज कहती हो। मेरे घर भी मेरा एक भाई है, मेरा अपना भी एक भाई है जो मक्के से आया है, वादिये हरम से आया है, बीबी आमिना का लाल है, अम्मी हलीमा के हवाले है। वो चांद जैसा नहीं, हकीकत में चांद उसे देखकर शर्माता है, सूरज की किरणें उसे देखकर फीकी पड़ती हैं। कहा शीमा क्या मजाक करती है तू। कहा मजाक नहीं सही है। तो कहा अगर सही है तो लाकर दिखा हमें। तो कहा ठीक है मैं अपनी अम्मी से लेकर आती हूँ।
तो दाई हलीमा ने कहा बेटी संभाल कर ले जाना। फिर जैसे ही चली तो ऐसे उछाला, फिर दुआ किया, या रब्बना अब लना मुहम्मदा। कहा बेटी दुआ पढ़ तू, लेकिन उछाल मत तू, उछाल मत, सीने से लगा कर ले जा, गिरेंगे तो चोट आएगी। कहा अम्मी ठीक है। फिर जैसे ही लेकर गई तो चेहरे पर नकाब डाल दिया। बचपना उनका भी था, 8-10 साल की उम्र थी, अब वो लेकर चली गई। सहेलियों ने अपने भाइयों को लिया था और फिर कहा कि ये तुम्हारे भाई हैं? कहा हाँ। कहा तुम दिखाओ। कहा पहले चांद देख लो, पहले सूरज देख लो। कहा क्या देखा? चांद देख लो, पहले सूरज देख लो। कहा सूरज डूबने वाला। कहा देख लो, फिर भी चांद निकल रहा है। कहा देख लो। कहा हाँ। उसके बाद फूल देख लो, खुशबू देख लो, नजारे देख लो, बुलबुल देख लो, गुल देख लो, कहकशा देख लो, शबनम देख लो, नाजुकू देख लो, जो देखना है वो देख लो। सब देखने के बाद बीबी शीमा ने धीरे धीरे जैसे नकाब हटाया तो अब वो बच्चियां हुजूर के चेहरे को देखती जा रही हैं। वो खुद कह रही हैं, बुलबुल ने गुल इनको कहा, कुमरी ने सर में जाफिजा, हैरत ने झुंझलाकर कहा ये भी नहीं वो भी नहीं। फिर सूरज देखा, चांद देखा तो कहा खुर्शीद था किस जोर पर। खुर्शीद सूरज को कहते हैं। खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर। बेपर्दा जब वो रुख हुआ, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। जिसका हुस्न अल्लाह को भी भागा, ऐसे प्यारे से मोहब्बत कीजिए। सैयदा आयशा सिद्दीका कहती मेरे महबूब मिस्र की औरतों ने जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उंगली काट लिया था। कहा हाँ काट लिया था, कुरान शरीफ है ना, वक़त्ताना अयदियहुन्ना वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। उंगली काटा, काट कर कहा अल्लाह की कसम ये बशर नहीं है। हमने कहा फिर क्या है? कहा ये तो एक मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होता है। सैयदा आयशा सिद्दीका ने कहा मेरे सरताज, मेरे महबूब, अगर ये मिस्र की औरतें आपको देख लेती ना तो उंगली नहीं दिल काट के आपके कदमों में डाल देती। ऐसा तुझे खालिक ने तराहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। हसन बिन साबित बोले वा अहसनु मिनका लम तरा कत्तु वैनी वा अजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। हुजूर के दरबार में हुजूर की मौजूदगी में मिलाद पढ़ी जा रही है। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंख ने हरगिज नहीं देखा, देखे तो कैसे देखे। आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। ऐसे ही पैदा फरमाया जैसे आप चाहते थे, जैसे आप चाहते थे। कहा हाँ ऐसा लगता है आपका रब आपसे पूछ पूछ के आपको बना रहा था। महबूब आंखें कैसी चाहते हो, रुखसार कैसा चाहते हो, दंदान कैसा चाहते हो, महबूब लब कैसा चाहते हो। अल्लाह ऐसा लगता है आपसे पूछ के आपको वजूद बख्श रहा था, आपकी तखलीक फरमा। हजरत गिरामी वकार अब इसी मफहूम को आला हजरत यूं बयान करते हैं, कहते हैं आला हजरत तेरे तो वस्फ़ बेतनाही से है, हैरा हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बात दरअसल ये है ना, ये मिलाद की जो महफिल है ये हम हुजूर के तारीफ जिक्र करते हैं, लेकिन हुजूर का जाकिर खुद अल्लाह है। ये उलमा हमारे बैठे हैं, जिम्मेदार हैं, और जिसका जाकिर अल्लाह हो तो बंदा वो काम नहीं कर पाएगा कभी। तो कहा ये काम फिर क्यों करते हो तुम? हमने कहा हम इसलिए करते ताकि हमारा नाम गुलामों में आ जाए, वरना उनकी अजमत के लिए अल्लाह काफी है। वरफाना लका जिक्रक का है साया, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा। चलते चलते बातें अच्छा लग रहा है आपसे करके मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बस कुछ बातें हैं और सुन ले। आज की मुबारक रात, इस रात की अल्लाह बरकत दे दे, इस रात का इनाम दे दे अल्लाह पाक, इस रात का नूर दे दे अल्लाह पाक। सुबह सादिक के वक्त सब लोग सलाम अर्ज करिएगा सरकार की बारगाह, जो जहां हो दुरूद शरीफ पढ़िएगा। हाँ बरकतें वही आएंगी, लैलतुल क़द्र खैरुम मिनल शहर। हाँ इसको मत भूलिएगा, जब वो 1000 महीने से अफजल है तो यही कहिएगा ये क़यामत तक शब क़द्र से अफजल है। समझ रहे ना, वो कुरान कह रहा है कुरान के नुज़ूल के सबब, तो ये हुजूर की आमद के सबब है। झोली भरेगी, नूर बटेगा, इनाम बटेगा, रोशनी बटेगी। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी जैसा शख्स जो दिल्ली की जमीन पर खड़े होकर खुली आंख से मदीने के ताजदार की ज़ियारत, इतना बड़ा
शख्स, इतना बड़ा शख्स जिसने हर नींद में चेहरे रसूल की दीदार किया, 13 बरस की उम्र से जमाले मुस्तफा ही आंखों में आओ। इतना बड़ा आदमी जिसने हिंदुस्तान की सरजमीन पर घर घर हुजूर की हदीसों को पहुंचाया हो, वो ये कह रहे हैं अमल तो बहुत हैं, अमल तो बहुत हैं, लेकिन फसादे नियत के शिकार हैं, पता नहीं उसका क्या मिले क्या ना मिले। लेकिन मिलाद की महफिल में खड़े होकर हुजूर की बारगाह में सलातो सलाम पेश करता हूँ, इसकी बरकत से उम्मीद नहीं यकीन है अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे। इसलिए मिलाद से गाफिल मत होना, घर में रहना तो वहीं दरूद शरीफ पढ़ना और यही कहना 12 रबीउल अव्वल की सुबह दुशंबा का दिन, सुबह सादिक का वक्त, आमिना के लाल आए तो फरिश्ते दरूद पढ़ रहे थे, गुलामों तुम भी खड़े हो जाओ, ये अंदाज कह के खड़े हो जाना, इतना ही कर लेना। हुजूर को याद करना, तसव्वुर में हुजूर को रखना। हमारी आंखें गंदी हैं, हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन हुजूर की आंखें बड़ी पाक हैं, वो पूरी कायनात को देखा करते हैं, हमें भी देख। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहें इनायत क्या सुन रहे हैं, कहना ये बात कोई और सोचता है क्या सुन रहे हैं। हमारे पुरखों ने तो माँ के दूध की घुट्टी में ये अकीदा दे दिया है कि दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत गिरामी हुजूर के कदमों में जो आया, मदीने पाक जब जा रहे हैं सरकार, हिजरत की रात आ गई, मदीना पाक जब पहुंचे एक कुटिये पर पहुंच गए हुजूर। मदीना शरीफ करीब एक खजूर का छप्पर था, वहां पर एक खातून थी, एक औरत है। उस औरत के करीब गए तो कहा खातून तुम कौन हो? वो कहती तुम कौन हो? कहा मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। कहा कि मैं आपसे पूछ रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझसे कोई नहीं पूछता मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं गरीब हूँ ना, मेरे कपड़े फटे हैं ना, मेरे बाल उलझे हैं ना, मैं भूखी रहती हूँ ना, भूख और प्यास की वजह से मैं कमजोर हो गई हूँ। ये मदीना है, ये मक्का है, ये काफिला जाता है, ये जाता है, ताजिर जाते हैं, इधर आते, ये शाम है, ये यमन है, इसी रास्ते से आते हैं, ऊंट पर माल लाद लाद कर जाते, घोड़ों पर मुजाहिदीन जाते, मुसाफिरीन जाते, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता। ऐ पूछने वाले जरा ये तो बता दे तू कौन है जो मुझे पूछ रहा है। हुजूर फरमाते परेशान ना हो, इसीलिए तो आया हूं मैं, जिसे कोई नहीं पूछता उसे ही पूछता हूं, इसीलिए तो आया हूं मैं, जिसे कोई नहीं पूछता उसे ही पूछता हूं। तो कहा अच्छा, तो कहा कि कहाँ की रहने वाली हो? कहा मदीना मुनव्वरा की। नाम क्या है? कहा आतिका। कबीला क्या है? कहा बनु खुजा। कुन्नियत क्या है? कहा उम्मे माबद। कहा कुन्नियत की वजह? कहा मेरा बेटा है माबद, उम्मे माबद, माबद की अम्मी। तो कहा जंगल में क्या करती हो जब बगल में मदीना शहर है? तो कहा गरीबी ने यहाँ ला दिया, गरीबी ने ला दिया। कहा मतलब? कहा कोई कारोबार नहीं, कोई रिस्क के जराए नहीं, लेकिन कुछ बकरियां थीं, यहाँ घास मिल जाती जंगलों में, शाम को बकरियां दूध दे देती हैं, उसी से सहारा हो जाता है। कहा कौन कौन हो? कहा शौहर है। कहा कहाँ? कहा बकरी लेकर जंगल गया, ये बेटा है मैं हूँ। तो हुजूर फरमाते तब तो हमें मेहमान बना लो अपना। सुभान अल्लाह। करम नवाजी, नवाजने के अंदाज अलग होते हैं। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये बड़े नसीब की बात है मेरे भाई, ये बड़े मुकद्दर के हैं फैसले। अल्लामा जामी ने कहा था चुसूए मन गुजरारी, मने मिस्कीन जिनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। ऐ गुंबदे खजरा के मकी या रहमतल लिल आलमीन, काश आपका गुजर हमारे शहर की शाहराहों से हो जाता और ये जामी आपके नालैन का नक्श देखता तो मैं उस नालैन पर अपनी जान कुर्बान कर देता। बगदाद की गलियों में मिलाद पढ़ने की महफिल सजी, एक खातून को लौटा दिया गया, किस बिना पर टोकर मांगकर गुर्बत का शिकार समझकर उसकी बेटी को लौटा दिया गया। माँ बेटी ने घर में आकर मिलाद की महफिल सजा लिया। बेटी ने कहा अम्मी इन अमीर जादों ने मिलाद की महफिल सजाया है, लेकिन ये हुजूर का दीन नहीं है, इसलिए हुजूर तो गरीबों को सीने से लगाते थे। कहा बेटी ये बगदाद में पता नहीं कैसे दीनदार लोग हैं, अल्लाह इन्हें हिदायत दे, अब हम क्या करेंगे? बेटी ने कहा अम्मी हमारे पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, बहुत सारे मिलाद की बातें बताए हैं, हमें हिफ्ज है, हम सुनाते हैं, तुम सुनो ना। अच्छा 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 2-4 मिनट रुक जाओ, डिस्टर्ब मत करो, मैं बातें अच्छी कर रहा हूँ, सुन लो आप भी। बहुत खेल कूद के माहौल में मैं तकरीर किया हुआ, ये तो करम है सरकार का। हाँ, ऐसा जुल्म कभी मत करना किसी आलिम के साथ, हाँ, क्योंकि मिलाद जुल्म मिटाने के लिए आया। हाँ।
ये तो गौसे पाक के करम ने बुलवाया है और किसी बुजुर्ग के फैज ने आपको सुनवाया। बेशक वाह वाह वाह। हाँ, वरना मिलाद की महफिल से जो मजाक बनाया था तकरीर के वक्त, ऐसा होना नहीं चाहिए। साल भर इंतजार होता है इस रात का कि ये कतरे आंसू आ जाए आमिना के लाल की याद में, हमारी नस्लें हुजूर के इश्क की राह के मुसाफिर बन जाए। जिस रात को हम खेल समझ रहे हैं वो हमारी कब्र की रात की रोशनी है। ये रस्मों में दलील नहीं दिया उलमा ने कि शब कदर से अफजल है। बहुत बड़ी हकीकत है, बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए तवज्जो चाहता हूं, ये आखिरी बात है, सुन ले इस रिवायत को मैं पूरी कर लूं। हजरात गिरामी वकार, आज उस खातून के घर में महफिल सज गई। अचानक दरवाजे से बाहर निकली तो क्या देखा, जिस वली के कदम में पूरे औलिया की गर्दन होती है, आज उस वली का सर उस गरीब की चौखट पर है। चीख मारी बच्ची, माँ बाहर निकली, कहा शेख आप, कहा अमीर जादों ने तो धक्के देकर रुसवा किया था, अब आप तो रुसवा ना करें। क्यों मजाक बनाते हैं? इस गुनहगार का घर इस लायक है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी आकर पेशानी मले? तो गौसे पाक ने कहा मेरी मुरीदा है, चुप हो जा, हम किसी को जलील नहीं करते, इज्जत देते हैं। कहा मतलब क्या है? कहा मिलाद की रात थी, मैं भी मिलाद ही पढ़ रहा था, अचानक मेरे कल्ब की तरफ एक इल्हाम, एक इल्का हुआ कि मदीने के ताजदार बगदाद आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, बड़े मुकद्दर की है ये बात, बड़े नसीब के हैं ये फैसले। आमिना के लाल बगदाद आ रहे हैं। तो कहा मैं बगदाद से जो रास्ता मदीने की तरफ आता था, मैं भी उसी तरफ। मैंने देखा मदीने से एक रोशनी चली आ रही है और मैं इस्तकबाल करता जा रहा हूं। दरूदो सलाम के नगमात हैं, वो नूर आता जा रहा है। जैसे ही करीब वो नूर आया, मैंने कहा अस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया, जवाब आया वालेकुमुस्सलाम या सुल्तानुल औलिया। मैंने कहा अस्सलामु अलैका या आमिना के लाल, जवाब आया वालेकुमुस्सलाम ए फातिमा के लाल। हज़रात गिरामी, फिर वो नूर ठहरा नहीं। मैंने देखा वो तेरे घर में कयाम किया। हर चीजें हर शय नहीं देखती। कहा मैं तो अब उस कदमों कर अपनी पेशानी को मलता जा रहा था और तेरी चौखट पर जब उनके कदमों के अलामात पाए तो मैं वहीं पर पेशानी मलता रहा। सुन, लोगों ने क्या समझ रखा है, लोग धक्के देकर फर्जी दीन का ढोंग रचकर आमिना के लाल को पालेंगे। इन दुनियादारों को बता दो, लाखों करोड़ों खर्च करने वालों, अगर तुम्हारा मिजाज तकब्बुर वाला है, अगर तुम्हारे दिल में नरमी लचक आजिज़ीपन नहीं है, तो सुनो, तुम लाखों महफिलें सजाओ, कुछ नहीं होता। मैंने देखा है आमिना के लाल तो आज बगदाद में इस गरीब के कुटिया में मौजूद थे, इस मिलाद की महफिल में। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद। हुजूर वहां होते हैं जहां इखलास होता है, नूर वहां होता है जहां मोहब्बत होती है, प्यार शफकत वहां होती है जहां अदब होता है, बरसात इनामात की वहां होती है जहां एहतराम होता है। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने हमें अदब बताया और इस अदब के लिए हम जान दे देंगे। 150 साल से हमारा वहाबियों से इसी बात पर झगड़ा चल रहा है, क्यों खड़े होकर सलाम पढ़ते हो? हमने कहा वो तुम्हारे पुरखे होंगे जो तुम्हें अदब नहीं बताए। हमारे बुजुर्गों ने हमारे नबी की बारगाह का अदब सिखाया है, हमें बताया है, हमें हमारे बड़ों ने, हमारे बड़ों ने बताया है कहां कैसे पेश हुआ जाता है। इसलिए वो तुम्हारी रस्मो रवाज है, तुम्हारी मर्जी। अब फिर तुम्हारा है क्या ताल्लुक हमारे नबी से? तुम्हारा है क्या? वो तो तुम्हारे है नहीं। जो तुम्हारा हो तुम उसको खड़े होकर याद करो या बैठकर। जो हमारे हैं हम अपने बुजुर्गों के रीत के मुताबिक उनको याद करेंगे, उनकी बारगाह में सलाम पेश करेंगे। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर तशरीफ ले गए हैं आज उस गरीब के कुटिये में, कहा मेहमान बना लो। बड़े
उसने कहा आपको मेहमान कौन न बनाए, मैं जानती तो नहीं हूं आप कौन है, लेकिन जो भी हैं लाजवाब, बेमिसाल हैं, बेनजीर हैं, लेकिन मेरे पास कुछ है नहीं। शाम तक बैठा के रखूं दूध के लिए तो ये मेहमान नवाजी के खिलाफ है। दरवाजे के बाहर देखा एक बकरी बंधी थी, कहा तुम्हारी है? कहा हाँ। कहा कहो तो इसी का दूध दूं लूं। उसने कहा ये दूध नहीं देती है। कहा कहो तो दूं लूं, ये दूध नहीं देती है। कहो तो दूं लूं। उसे क्या पता मेरे दरवाजे पर कौन है। कहा इसके हड्डियों में गूदे नहीं, ये बीमार है, चल नहीं पाती, खाती पीती नहीं, 6 महीने से बैठी है, ये दूध नहीं देती है। कहा फिर भी कहो तो दूं लूं। उसने कहा बाबा दे तो दूं ले, मुझे क्या एतराज। तो कहा बर्तन लाओ। वो बर्तन लेकर अंदर गई। अबू बकर सिद्दीक आगे गए, रस्सी खोला, हुजूर तशरीफ ले गए, उसके पुष्प पर हाथ रखा, हाथ जिस्म तो उठा, बोले गनी कर दिया मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। एक सखी होता है, एक जवाद होता है। सखी वो होता है 10 मांगो तो 10 दे दे, 20 मांगो तो 20 दे दे, 100 मांगो तो 100 दे दे, 1000 मांगो तो 1000 दे दे। जवाद वो होता है एक मांगो तो इतना दे दे, कयामत तक नस्लें खाएं कभी खत्म ना। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा, अगर कतरा ही दे दे तो सखी है, लेकिन अगर आगे बात बढ़े, जवाद कौन है? मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा। जवाद वो है कि दरिया बहा दिए हैं दुर्बे बहा। कहते आला हजरत तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफुर रहीम, भीख हो दाता अता तुम पे करोड़ों। हजरत गिरामी वकार, आज उस खातून जब अंदर गई, बकरी उठ गई, बकरी के थन में हाथ लगाया, दूध उतर आया। जब थन को दबाया तो दूध के कतरे निकले। कतरे निकले तो दूध के कतरों को देखकर उम्मे माबद हैरत ज़दा हुई, ये क्या मैं देख रही हूँ। तो दूध के कतरों ने उसके चेहरे को देखकर कहा, अरे हमारी मलका परेशान ना हो, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। बर्तन भर गया। आमिर बिन फुहैरा अबू बकर सिद्दीक के गुलाम थे, उन्होंने पिया, अबू बकर सिद्दीक ने पिया, उम्मे माबद ने पिया, उसके बेटे ने, हुजूर ने पिया, बर्तन खाली हुआ, फिर भर गया। बदस्तूर थन में दूध कायम था, दुआ किया, मदीने पाक चले गए। शाम को शौहर घर आया तो कभी अपनी बीवी को ऐसे देखता है, कभी ऐसे देखता है, कभी ऐसे देखता है। तो उसने कहा क्यों मियां, बात क्या है, इतना घूर रहे हो आप, बात क्या है? तो कहा कि कुछ अजीब चीजें देख रहा हूँ। कहा मतलब? कभी देखा नहीं है। कहा देखता तो रोज हूँ तुझे, लेकिन जो तू आज है वो पहले नहीं थी। कहा मतलब क्या? कहा इतनी खूबसूरत कैसे हो गई, इतना हुस्न, इतना शबाब, इतनी शादाबी, और फिर ये खुशबू, ये चमक, ये नजारे, ये सूखे दरख्त की हरियालियां, ये पत्थरों कंकरों में रोशनी, बकरी अभी घर आ रही, दूध पहले से घर में मौजूद है, बात क्या है? तब वो रोने लगे। फिर अपने बेटे को देखा, सीने से लगा, कहा बेटा तेरा भी चेहरा खुशबूदार है, चमकदार, सर तेरा खुशबूदार। कहा अब्बा जान सर इसलिए खुशबूदार है कि एक ठंडे हाथ वाले ने सर पे हाथ रख दिया है। कहा बेटा वो है कौन? कहा मेरे शौहर मैं क्या बताऊं वो कौन था। कहा कि मैं कैसे बताऊं क्या था, वो कई मर्द थे। कहा हाँ बताओ। तो उसने कहा अमलहो अबयज़ो मुक़स्सदुन क़सीमुन वसीमुन। कहा बड़ा नमकीन हुस्न था, चमकती रंगत थी, मियाना कद था, नाजुकी बदन था, शबनमी और आंखें बड़ी हसीन थी, जिस तरफ देखते उधर चमक होती, बात करते तो दंदाने मुबारक से रोशनी निकलती, चलते तो जमीन कदमों में लपट जाती थी, पत्थरों पर कदम रखते तो पिघल कर मोम हो जाता, धूप में आते तो बदलियां साया कर देती, दरख्त के साए में जाते तो पत्ते आकर कदमों को चूम कर सलाम पेश करते। कहा तूने नाम पूछा? कहा नहीं पूछा। कहा क्यों नहीं पूछा? कहा अपना पता हो तो तब तो पूछूं, मैं तो खुद को भी खो चुकी थी, मैं हूं कौन? मैं ये अल्लाह 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 वाह वाह वाह। एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें तो कौन तमाशाई हो। अल्लामा शाह अब्दुल रहीम की रिवायत के मुताबिक 70,000 पर्दे में हुजूर जलवा कर रहे हैं। तो कहा शायर ने यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, वो पर्दा उठाते तो किसे होश रहे, जब पर्दे में है तो ये आलम है।
हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हजरात गिरामी वकार, आज अब ये सुन सुन करके शौहर आशिक हो गया, सुन सुन के दीवानगी आ रही है। अब फिर बीवी ने एक जुमला कहा, अब हन्नास अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। मेरे शौहर मैंने उसे दूर से देखा, बहुत प्यारा बहुत हसीन था, लेकिन मुझे लगा शायद करीब से इतना खूबसूरत ना हो, लेकिन जब करीब आया तो मैंने देखा और खूबसूरत दिखने लगा। हुस्ने मुतलक हुस्ने कुल हुस्ने तमाम वही है जो दूर से भी अनोखा हो, करीब से भी निराला हो। सूरत के साथ साथ उम्मे माबद तारीख इस्लाम में कैसी खातून है, इस एक नात एक रिवायत के मुताबिक दूसरी रिवायत उस खातून की नहीं मिलती, लेकिन इसी एक रिवायत ने उसे कयामत तक के आशिकों की दिल की धड़कन बना दिया है। उस खातून, वक्त जाए ना करें, सांसें कीमती है, जिंदगी वही है जो हुजूर की याद में गुजरे। हाँ, कब्र की रोशनी वही है जो याद मुस्तफा में गुजरे। वक्त जाए मत करें, फजूलियात से बाज आए। अब इसकी जो दूसरा मफहूम बयान होगा, मैंने दूर से देखा फिर करीब से देखा। कहा वो कई मर्द थे, जवान औरत थी, अकेली थी मैं, एक बच्चा था, वो मेरे घर की तरफ कई मर्द आ रहे थे। मुझे खौफ हुआ, मुझे डर हुआ अपनी इज्जत का, लोग क्या कहेंगे, ये कौन लोग हैं मेरी तरफ आ रहे हैं। लेकिन कहा मैंने छुप छुप कर देखा, मैंने उस बरकत वाले को देखा, उस नूर वाले को देखा, उस मुबारक को देखा, उसने अपना नाम मुबारक रखा। मैंने उस मुबारक को देखा, मैंने दूर से देखा, उसकी आंखों में बड़ी पाकीज़गी थी, उसकी नजरें झुकी थी, तो मुझे कुछ सुकून मिला कि ऐसा शख्स है, मुझे ये नजरों का शिकार नहीं करेगा, हवस का शिकारी नहीं है ये। कहा उसके बाद फिर वसवसा आया कि कहीं करीब आकर के कहीं ये कोई दांव न खेले। उसके बाद कहती, जब वो करीब आया तो कहती, अल्लाह की इज्जत की कसम खाकर कहती हूँ कि वो जब करीब आया तो मैं औरत होकर उतनी हया नहीं कर पा रही थी, वो मर्द होकर मुझसे जितनी हया कर रहा था। बहुत पाक था, बड़ा नजर थी, सीरत के गोशे। अब मेरी इस बात को लिख लो, मैं इलाहाबाद चला जाऊंगा, लेकिन अगर ये मेरे जुमले आपके दिल में नोट रहेंगे तो इसकी बरकत आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी। सोशल मीडिया का दौर है, इंटरनेट का दौर है, शादी हो, वलीमा हो, बारात हो, माल हो, सफर हो, ट्रेन हो, प्लेन हो, बाजार हो, मार्केट हो, चौराहा हो, आप जहां भी हो, आप अपने बाप के बेटे बाद में हो, आमिना के लाल के गुलाम पहले हो। ईद मिलादुन नबी का पैगाम, तैयबो ताहिर पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए, तैयबो ताहिर पैदा हुए, खुशबूदार पैदा हुए, मुस्कुराते हुए पैदा हुए। उम्मे माबद कहती है कि मुस्कुराते हुए आए, नजरें झुकी थी, मर्द होकर औरत होकर उतनी शर्मीली मैं नहीं थी, मर्द होकर जितने हयादार थे वो, जितने हयादार थे वो। इसलिए कहीं बैठना तो कुछ दिखने से पहले ये पहले सोच लेना कि उम्मे माबद ने कहा था, मर्द होकर इतने बाहया थे वो कि औरत होकर उतना हया मैं नहीं इख्तियार कर पा रही थी। तो हम सिर्फ लफ्जों में गुलाम नहीं, ये आंखें भी उन्हीं की है, ये ख्याल भी उन्हीं का है, ये अक्ल भी उन्हीं की है, ये सोच भी उन्हीं की है, ये फिक्र भी उन्हीं की है। बस हमको तो एक वजीफा मिला है, इसके अलावा खुदा की कसम हम कुछ नहीं जानते। अगर हमें कुछ आता है तो यही आता है कि उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। हाँ, आंखों को, निगाहों को तकद्दुस बख्शे, पाकीज़गी बख्शे, निगाहों को तहारत बख्शे, मोबाइल के स्क्रीन के हवाले मत करें, गुंबदे खजरा के छांव के हवाले। ये आंखें दीदारे रसूल करने वाली हैं, ये आंखें हुजूर के करीब जाने वाली हैं। और जब आंखें पाक हो जाएंगी तो इबादत का लुत्फ आ जाएगा, सजदों में नूर आ जाएगा, तिलावत की बरकतें मिल जाएगी। सच बोलो, हलाल खाओ, बेहयाई से बचो, ज़बान को पाक रखो झूठ की बद से, पेट को पाक रखो हराम से, निगाह को पाक रखो बदनिगाही से। हजरत गिरामी ये उम्मे माबद ये कहती है, हजरत उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में, हुजूर तो चले गए, हम गए हुजूर से मिले। उमर फारूक आजम के दौरे खिलाफत में जब कहत पड़ा है
तो हजरत उमर ने कहा था कि जाओ उम्मे माबद के डेरे पे चले जाओ, कुछ दूध पीने को मिल जाएगा। लोगों ने कहा था वो गरीब बूढ़ी औरत क्या पिलाएगी? कहा जाओ तो। कहा जब हम लोग गए तो एक बूढ़ी बकरी थी और उसके थन से वो दूध निकालती और निकाल के पिलाती जाती, कहती जाती कि दुनिया बार बार दे, घर की गरीबी ना जाए। सलाम आमिना के लाल आप पर, आपने एक बार दे दिया है, नस्लों तक बरकत ना जाए। एक बकरी है, उसी एक बकरी से सैकड़ों दूध पी रहे हैं, हजारों दूध। अब भी बकरी तो 5, 7, 8 साल जिंदा ही रहती है, वो तो पहले ही बूढ़ी हो चुकी थी। अब 20 साल गुजर गए इस वाकये को, वो बकरी कब तक जिंदा थी तारीख इस पर खामोश है। लेकिन तारीख ने इतना बताया है कि आमुर रिमादा में जिस कहते साली पड़ा, जब उस वाकये के 20 साल बाद का ये वाकया है, तब उम्मे माबद के डेरे से बकरी के दूध बटा करते थे और लोग पी पी कर कहते थे कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए भीख मिलती है दरे मुस्तफा से, दर दर के भिखारी नहीं, दरे रसूल के असीर बने, अपने नबी के चौखट के फकीर बने। अल्लाह ताला आकाए कायनात की आमद आमद की बरकतों से माला माल फरमाए। जो गौस पाक ने मिलाद की महफिल सजाया, गरीब नवाज ने जो महफिल सजाया, बुजुर्गान दीन ने जो महफिल सजाया, उन महफिलों में जो दुआएं मांगी गई, जिस खुलूस के साथ सलाम पेश किए गए, जिस मोहब्बत के अल्फाज के साथ मिलाद का जिक्र किया गया, अल्लाह उन महफिलों की बरकतों के सदके इस महफिल को कबूल फरमाए। उन दुआओं के सदके अल्लाह हम सब की हाजतों को पूरी फरमा दे। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमी व खसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। और सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। अस्तगफिरुल्लाह कुल्ल ज़ुनूबी या सत्तारो या गफ्फार बहक़्क़ि शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी व मा अलैना इल्लल बलाग। पढ़े हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह।